बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लामे ताकीद बानून ताकीद सकीला और खफीफ़ा का कायदा हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि नून अराबी गिरा दिया जाता है, यफ़ालून तफ़ालून से वाव को और तफ़ालीन से या को दूर कर दिया जाता है। तस्निया के चारों अलिफ बाकी रहते हैं। जमा मुन्नस के दो सिगों में अलिफ फासिल आता है। अब हमें इन सब की वजूहात मालूम करनी है। नून ताकीद यानी नून सकीला व खफीफ़ा मुज़ारे के अखीर में लाते हैं। जबकि हम देखते हैं इन शर्तिया हो, सीन हो और सौफ हो, ये मुज़ारे से पहले आते हैं। इन ताकुल आकुल, इन तज़हब अज़हब। सीन आता है सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, तो यक़ूलु से पहले सीन आया। तो फिर नून ताकीद फ़ेल मुज़ारे के बाद क्यों लाते हैं, आखिर में क्यों लाते हैं? उसकी वजह यह है कि ताकीद जो होती है वो मुअक्कद के बाद आती है। यह नून ताकीद का है, ये मुअक्कद के बाद आता है, इसलिए ये फ़ेल के बाद लाते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि लामे ताकीद भी तो ताकीद का है, फिर ये शुरू में क्यों आया? तो उसकी दो वजह है। एक तो मजबूरन कि आखिर में नून ताकीद आ गया, अब इसकी गुंजाइश नहीं। और दूसरी वजह ये कि लामे ताकीद को लामे इब्तिदा भी कहते हैं, इसलिए इसका इब्तिदा में लाना मुनासिब हुआ। नून ताकीद के आने से नून एराबी को क्यों गिराते हैं? उसकी वजह यह है कि नून एराबी जो है वो आपको बतलाई गई थी ये बात कि नून एराबी ये इसका रफ़ा है, एराब है, इसका एराब बिलहर्फ है। तो गोया नून एराबी जो है ये फ़ेल मुज़ारे के मुअरब होने की अलामत है। और नून ताकीद के आने से फ़ेल मुज़ारे मबनी हो जाता है, इसलिए उसका एराब बाकी नहीं रहता, तो नून एराबी गिर जाता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि नून ताकीद के आने से, नून सकीला और खफीफ़ा के आने से पहले मुज़ारे मबनी क्यों हो जाता है? तो उसकी वजह यह है कि जब फ़ेल मुज़ारे के बाद नून सकीला या नून खफीफ़ा आ गया तो फ़ेल मुज़ारे का आखिरी हर्फ जो है वो बीच में वाक़ हो जाता है। यानी लयफ़अलन, लयफ़अलुन वगैरह ये पूरा एक कलमा बन गया गोया, तो ये बीच में वाक़ हो गया। और आमिल जो एराब देता है आखिरी हर्फ को देता है, बीच में नहीं देता। और नून को एराब दे नहीं सकता, क्योंकि नून ताकीद, नून सकीला, नून खफीफ़ा ये हर्फ है और हुरूफ सब के सब मबनी होते हैं, इसलिए कोई भी आमिल नासिब हो या जाजिम हर्फ को एराब नहीं दे सकता। दूसरी बात ये कि ये दूसरा कलिमा हो गया अलग से। अगर आमिल उससे पहले आएगा तो मुज़ारे से पहले आएगा और उसके बाद ये दूसरा हर्फ आ रहा है। आमिल अपने बाद वाले को एराब देता है, ना कि बाद उसके बाद आने वाले कलमे को एराब देता है। तो नून ताकीद अलग कलमा हो गया और दूसरा हो गया, इसलिए उसको एराब नहीं देता। यफ़अलून और तफ़अलून से वाव गिर जाता है और तफ़अलीन से या गिर जाती है। हालांकि
ये वाव और या जो है फ़ाइल की अलामतें हैं, और फ़ाइल का एक मुकाम होता है, तो इसको क्यों गिरा दिया जाता है? सवाल ये है कि वाव और या को तफ़ालून या फ़ालून से और तफ़ालीन से या को क्यों गिरा दिया जाता है, हालांकि ये फ़ाइल की अलामत है और अलामत का ये मुकाम होता है, तो ये क्यों गिर जाते हैं? तो उसकी वजह ये है कि ये अपने पीछे एक निशानी छोड़ जाते हैं। ला यफ़अलुन्ना में वाव ने अपना निशान रफ़ा की सूरत में, ज़म्मा की सूरत में छोड़ दिया। लतफ़अलुन्ना में ज़म्मा है, लतफ़अलिन्ना में कसरा है, तो ये यहाँ तफ़अलीन की या जो गिरी वो अपने पीछे कसरा छोड़ कर गई। तो क्या मतलब निकला कि निशान अगर छोड़ कर जाए तो उस सूरत में इनका हज़फ करना जायज़ हो जाता है। लयफ़अलनान और लतफ़अलनान, इन दो सिगों में अलीफ फ़ासिल क्यों लाया जाता है? उसकी वजह क्या है कि एक नून तो जमा मुअन्नस का था ही, जब नून सकीला तशदीद की सूरत में दो नून के साथ में आया तो तीन नून जमा हो गए। तो तीन नून के एक साथ जमा होने से सिगा सकील न हो जाए, इसलिए बीच में अलीफ फ़ासिल ले आते हैं। फिर सवाल ये पैदा होता है कि लुमतुन्ननी, यहाँ तीन नून जमा है, तो लुमतुन्ना, ये नून मुशद्दद में दो नून है और नी में एक नून है, तो यहाँ भी तो तीन नून जमा हो गए। तो इसकी वजह यह है कि लुमतुन्ना माजी जमा मुअन्नस हाजिर का सिगा है। लाम, लामा, लामू, लामत, लामता, लुमना, लुमत, लुमतुमा, लुमतुम, लुमती, लुमतुमा, लुमतुन्न, लुमतु, लुमना। लुमतुन्न के बाद याए ज़मीर मुतकल्लिम की आई। फ़ेले माजी और फ़ेले मुज़ारे के बाद जब मुतकल्लिम की या आती है तो एक नून ले आते हैं ताकि ये माजी का जो आखिरी हर्फ है इसकी हरकत महफूज रहे, बाकी रहे। इसीलिए इसका नाम भी नून विकाया है। नून विकाया, विकाया के मानी हिफाजत करना। चूँकि माजी के और मुज़ारे के आखिरी हर्फ के एराब की हिफाजत इससे हो जाती है, वरना अगर ये नून ना आए तो फिर लुमतुन्ना की नून को ज़ेर देना पड़ेगा ना, तो वो महफूज नहीं रहेगा। तो उसके एराब की हिफाजत के लिए ये नून आया। तो ये नून का होना और ना होना गोया दोनों बराबर हैं, मतलब इसका एतबार नहीं है। तो गोया ये हुआ कि लुमतुन्न में दो ही नून है, तीन नून नहीं है, क्योंकि नून विकाया का एतबार नहीं है। देखिए ज़रबनी में ज़रबा की बा का फतहा पूरा अदा हो, बाकी रहे, फ़ेल मुज़ारे मबनी होता है, इसकी हरकत को बाकी रखने के लिए नून ले आए और ज़रबनी। ऐसे ही यज़रिबूनी, तो यज़रिबू की बा के ज़म्मे को बाकी रखने के लिए नून ले आए हैं यज़रिबुनी। तो मुज़ारे और माजी ये तो खैर मबनी था, ये मुअरब है, लेकिन इसके एराब को बाकी रखना है। तो मुज़ारी और माजी के एराब को बाकी रखने के लिए या मुतकल्लिम के साथ नून विकाया को लाया जाता है। बहरहाल लयकूनन्ना, यहाँ तीन नून जमा है, ये कैसे जमा हो गए फिर? तो
इसका जवाब ये है कि ये लयकुनन जो है ना अलकौनु से बना है, काफ वाव नून, इसका जो नून है वो असली है, और जो 3 नून जो नहीं जमा होते वो तीनों नून जायद का जमा होना ये ममनू है, और यहाँ एक नून असली है और 2 नून जायद है, तो ये ममनू नहीं है, इसलिए यहाँ 3 नून आए हैं। फिर लन्नन सरीफा, लन्नन सरीफा, यहाँ 3 नून कैसे जमा हो गए? तो उसकी वजह यह है कि इन सरफा यंसरिफू में जो नून है ये बाबे इनफ़िआल की अलामत है, और अलामत की जो है वो अहमियत होती है, तो गोया नून इनफ़िआल को असली नून का दर्जा दे दिया गया, अगरचे वो ज़ायद है, लेकिन चूँकि बाबे इनफ़िआल की अलामत है और अलामत की एक अहमियत होती है, इसलिए उसको असली का दर्जा दे दिया गया, तो गोया 2 ही नून यहाँ जमा हुए। लयफ़अलन्न, लतफ़अलन्न, लतफ़अलन्न, लअफ़अलन्न, लनफ़अलन्न में मुज़ारे के आखिर को यानी नून सकरा से पहले फ़तहा देते हैं। उसकी वजह क्या है कि फ़तहा जो है खफीफ़ है, और ज़म्मा और कसरा की सूरत में क्या हो सकता है कि अगर यहाँ ज़म्मा होता तो लयफ़अलुन्न जो जमा मुज़क्कर गाइब का सेगा है उसमें और इसमें कोई फ़र्क न रहता, जमा मुज़क्कर गाइब के मुशाबे हो जाता है, और लतफ़अलुन्न जमा मुज़क्कर हाजिर इसके मुशाबे हो जाता है ये सेगा, कसरा की सूरत में लतफ़अलिन्न की मुशाबे हो जाता, तो ज़म्मा और कसरा की सूरत में इन सेगों की मुशाबहत पाई जाती, इसलिए इसको फ़तहा दिया गया। लयफ़अलान्नी, लतफ़अलान्नी वगैरह में 2 साकिन जमा हो रहे हैं, यानी अलिफ और नून सकीला का पहला नून, नून सकीला की नून मुशद्दद है और नून मुशद्दद का पहला हर्फ साकिन होता है, तो 2 साकिन जमा हो गए, उसके बावजूद फिर अलिफ क्यों नहीं गिरा, अलिफ क्यों बाकी रहा? तो उसकी वजह यह है कि इज्तिमाए साकिनैन 2 तरह का होता है, एक का नाम इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही, इज्तिमाए साकिनैन अला हद्दिही, और एक है इज्तिमाए साकिनैन अला गैर हद्दिही। इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही किसको कहते हैं कि पहला साकिन हरफे मद्दा हो, हरफे मद्दा यानी हरफे इल्लत साकिन हो और माक़बल की हरकत उसके मुआफिक हो, उसको हरफे मद्दा कहते हैं। और दोनों एक ही कलमा में हों तो उसको कहते हैं इज्तिमाई साकिनैन अला हद्दिही, लयफ़अलान्नी। और इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद्दी उसे कहते हैं कि या तो पहला साकिन हरफ मद्दा ना हो, और अगर पहला साकिन हरफ मद्दा है तो वो अलग अलग कलमा में हो। मिसाल के तौर पर इस्तबक़ल बाब वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु, इस्तबक़ल बाबा, इस्तबक़ा और अल बाबा, तो इस्तबक़ा ये अलिफ हरफ मद्दा है और उसके बाद लाम साकिन है, तो पहला साकिन हरफ मद्दा है और दूसरा साकिन लाम है, लेकिन दोनों अलग अलग कलमा में है। तो ये जो अला हद्दिही होता है ये जायज़ है,
इसीलिए लयफ़अलान्नि, अलिफ भी साकिन पढ़ा जा रहा है पूरा और नून साकिन भी उसके साथ में मिलाया जा रहा है। और इज्तिमाई साकिनैन अला गैर हद ही जायज़ नहीं है, इसीलिए इस तबका का अलिफ गिर जाता है पढ़ने में, इस तबकल बाबा। तो इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही की वजह से, इज्तिमाई साकिनैन अला हद ही की वजह से दो साकिन जमा होने के बावजूद अलिफ को बाकी रखा जाता है। फिर सवाल ये पैदा होता है कि यफ़अलूना में और तफ़अलूना में वाव गिर गया और तफ़अलीना में या गिर गई, तो यहाँ भी तो वाव और या को बाकी रखा जा सकता था। तो उसका जवाब ये है कि वाव अपना निशान छोड़ कर गया ज़म्मा, इसलिए उसको गिरा दिया गया। तफ़अलीना में या अपनी निशानी कसरा की सूरत में छोड़कर गई, इसलिए उसको गिरा दिया गया। फिर सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ भी तो अलिफ के से पहले फतहा है, तो अलिफ भी गिर जाता अपनी निशान छोड़कर। तो उसका जवाब ये है कि अलिफ अगर गिरा दिया जाता तो लयफ़अलन्ना, वाहिद मुज़क्कर गाइब और तस्निया मुज़क्कर गाइब में फिर कोई फ़र्क बाकी न रहता। तो इस फ़र्क को बाकी रखने के लिए ये अलिफ बाकी रहा। अब हम ये देखें कि अलिफ वाले जो सेजे हैं इनमें नूने सकीला मकसूर है, इन नूने सकीला को कसरा दिया है। लयफ़अलान्नि लतफ़अलान्नि 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 लयफ़अलनान्नि लतफ़अलनान्नि। तो कसरा क्यों दिया गया कि अलिफ के बाद नून के आने से तस्निया के मुशाबे हो गया वो, जैसे रजुलुन रजुलानी दो आदमी, किताबानी दो किताबें। तो अलिफ के बाद नून आया तो तस्निया की मुशाबे हो गया, और तस्निया में नून तस्निया मकसूर होता है, इसलिए इस नून को भी कसरा दिया गया। हाँ, तस्निया को कसरा दिया क्यों गया, उसकी वजह यह है कि तस्निया जो है वो वाहिद और जमा के बीच का है। वाहिद यानी एक, तस्निया दो, जमा दो से ज़्यादा। तो तस्निया जो है वो जमा के और वाहिद के बीच का है। और हरकतों में हम देखें, ज़म्मा सकील हरकत कहलाती है और फतहा ये खफीफ हरकत कहलाती है, और कसरा ये दोनों के बीच की हरकत है। तो अल औसतु लिल औसत, बीच वाले को बीच वाली हरकत दी गई। आखिर में नून खफीफा से मुताल्लिक़ ये बस हम समझे कि नून खफीफा की एक ख़ासियत ये है कि उसको अलिफ से बदलना भी जायज़ है। चुनांचे आपने कुरान करीम में पढ़ा लनस्फ़अन बिन्नासिया, तो लनस्फ़अन ये नून खफीफा है, ये अलिफ की सूरत में लिखा गया है। इसी लयकूनन मिनस्सागिरीन, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि ज़लीख़ा ने हज़रत यूसुफ़ से फरमाया, ज़लीख़ा ने हज़रत यूसुफ़ से कहा कि आपको हम कैद खाने में डाल देंगे या तो आप जलील हो जाएंगे। तो लयकूनन इसमें नून खफीफा है, तो इसको अलिफ की सूरत में लिखा गया है लयकूनन। हाँ, नून सकीला और खफीफा में सकीला में ताकीद ज़्यादा होती है बनिस्बत खफीफा के। जैसे इसी वाक़े में देख लीजिए कि ये ज़लीख़ा के नज़दीक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कैद करना उनके जलील होने से ज़्यादा अहमियत वाला था उसके नज़दीक, इसलिए कैद करने का की जो बात है वो नून सकीला के साथ है, लयुस जनन्ना, और जलील होने की बात वो नून खफीफा के साथ है लयकूनन मिनस्सागिरीन।
आखिरी में ये देखेंगे नूने ताकीद और कहाँ कहाँ आता है। जहाँ भी तलब का माना होगा वहाँ नूने ताकीद आता है। चुनाचे हरफ इस्तिफ़ाम के बाद हल तज़रिबन खालिदन, तमन्नी के बाद लैतक तज़रिबन, अर्ज़ के बाद अला तअतियन्न, नफ़ी के बाद ला तअकुलन्न, अम्र के बाद इज़रिबन्न और नहीं के बाद ला तज़रिबन्न। तो जहाँ भी तलब का माना होता है वहाँ नूने ताकीद लाया जा सकता है। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।